फॉरेन की हमारे पास उस वक्त यूज की जाती है जी जब हम एक एंटिटी का या एक टेबल का, जब मैं लफ्ज एंटिटी कहूंगा तो उससे मुराद टेबल भी आप ले सकते हैं। एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ अगर हम रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, वैसे तो रिलेशनशिप जो है वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको हमने मॉडल करना होता है अपनी डेटाबेस के अंदर। उनको एक डेटाबेस डिजाइनर ने उस रियल लाइफ रिलेशनशिप को फाइंड आउट करके तो वहां पर उसने इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है, तो फॉरेन की बनाने का सिंपल, फॉरेन की से मुराद एक ऐसी की है जो किसी दूसरे टेबल में रिलेशनशिप बनाने के लिए रखी गई है, और शर्त यह है कि वो की किसी दूसरे टेबल में एज अ प्राइमरी की यूज हो रही हो। ठीक है जी, मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको दो एंगल से आप इसकी डेफिनेशन को दे सकते हैं। फॉरेन की इज अ की that can be included in a table to make the reference to some other table, but the condition is that this key must be the primary key of some other table। ठीक है, 100% अगर ये की किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की नहीं है तो आप इसको जहां भी लेके जाएंगे वहां पर ये फॉरेन की नहीं कहलाएगी। एक इसकी एंड में डेफिनेशन ये हो गई। एक डेफिनेशन हम इसकी करते हैं प्राइमरी की कि ऐसी प्राइमरी की, किसी टेबल ए में मौजूद ऐसी प्राइमरी की जिसको रिलेशनशिप बनाने के लिए किसी दूसरे टेबल में दाखिल किया गया या रखा गया, लेकिन वहां पर वो प्राइमरी की नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो वहां पर फॉरेन की कहलाएगी। ठीक है जी, दोबारा सुन लें जी, कि ऐसी प्राइमरी की, ऐसी पहली शर्त ये, ऐसी प्राइमरी की, टेबल ए में मौजूद ऐसी प्राइमरी की जिसको रिलेशनशिप बनाने के लिए टेबल बी में रखा गया है और टेबल बी में वो प्राइमरी की के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रही, तो ऐसी की को हम जो है वो फॉरेन की कहते हैं। अब टेबल बी में जो उसका रोल होगा वो प्राइमरी की का नहीं होगा, फुली फंक्शनल प्राइमरी की हम उसको कहते हैं, फुली फंक्शनल प्राइमरी की। हाँ, वो पार्शियल प्राइमरी की जो है वो हो सकती है। ठीक है जी, तो फॉरेन की का डेफिनेशन, फॉरेन की अपने जहन में ये बना लें। आपके पास एक टेबल है स्टूडेंट का, आप एक टेबल बनाना चाहते हैं, लेट्स सपोज एग्जाम का। एग्जाम के अंदर आप स्टूडेंट की आईडी को डुप्लीकेट करते हैं ताकि आप उस आईडी की बुनियाद पर स्टूडेंट का रिकॉर्ड हासिल कर सकें। तो अब स्टूडेंट आईडी फॉर एग्जांपल जो रोल नंबर जो है वो एग्जाम के टेबल में मौजूद जरूर है, लेकिन ये रोल नंबर जो है एक्चुअली स्टूडेंट टेबल की प्राइमरी की है और यहाँ हमने उसको एज अ रेफरेंस ऐड किया है। सो यहाँ पर वो रोल नंबर जो है उसे कहा जाएगा कि ये एक फॉरेन की है। ठीक है जी, जब हम फॉरेन की बनाते हैं तो उस वक्त हम उसे डिफाइन करते हैं कॉन्स्टेंट के अंदर और उसके साथ ही हम उसको रिलेट कर देते हैं दूसरे कॉन्स्टेंट के साथ। ठीक है जी, फॉरेन की फुली फंक्शनल या पार्शनल, इसका मतलब क्या है? अगर तो कोई मैं इसकी मिसाल आपको इस तरह से देता हूं कि आपके पास रोल नंबर जो है ये प्राइमरी की है स्टूडेंट के टेबल में, आपने इसको रेफरेंस के तौर पर यूज किया किसी दूसरे टेबल में, वहां पर आपने इसको किसी और के साथ मिलाकर प्राइमरी की भी बना दिया। ठीक है जी, आपने इस की को किसी और के साथ मिलाकर आपने प्राइमरी की भी बना दिया, तो इसका मतलब क्या है कि ये वहां पर पार्शियल प्राइमरी की के तौर पे भी इस्तेमाल हो रही है और ये फॉरेन की के तौर पे भी इस्तेमाल हो रही है। तो इसे हम कहते हैं फुली फंक्शनल प्राइमरी की या फुली फंक्शनल पार्शियल कीज। ठीक है, तो ये शर्त है इसके लिए। ठीक है, मिलाना कैसे है, ये तो प्रैक्टिकल चीज है ना कि मिलाना कैसे है। आपने सिंपल ये देखना है कि आपके पास उसका रिलेशनशिप हमारे पास क्या है। जब हम डेटाबेस टू डेटाबेस ये वेरी करता है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में फॉरेन की बनाने का तरीकाकार और है और माई एसक्यूएल में और है, इसी तरह ओरेकल में भी डेफिनेटली और होगा। क्योंकि मैंने कभी ओरेकल पे काम नहीं किया, मैंने इन 2-3 पे काम किया है, तो इसमें मैंने देखा है कि हम इसको फॉरेन की के कंस्ट्रेंट के साथ जो है वो बाकायदा डिफाइन करते हैं, तो ये की जो है ना वो वहां पे डिक्लेयर हो जाती है।